अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 7 जो कि एसिड बेस का है उसका लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा आर्हीनियस एसिड्स और बेस के बारे में है। यानी आर्हीनियस कहता है कि एसिड्स दरअसल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं यानी टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव प्रोटॉन। ये प्रोटॉन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रोटॉन्स को हम हाइड्रोक्सोनियम आयन भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सोनियम आयन का फार्मूला H3O प्लस चार्ज होता है, उसको हम लिखते हैं इस तरह H3O पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं एसिड्स की वो HCl, HNO3, H2SO4 और HCN जिसको हम सायानिक एसिड भी कहते हैं। ये इनके नामों के बारे में आप पहले जान चुके होंगे छोटी क्लासेस में 8th क्लास में। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आर्हीनियस एसिड बेस की एग्जांपल्स हैं। नीचे ये डिसोसिएशन इक्वेशन दी हुई है जिसमें HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2O की मौजूदगी में हाइड्रोक्सोनियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एरो डबल हेडेड एरो शो करते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है और ये AQ जो है ये एक्वस सॉल्यूशन यानी लिक्विड को शो करता है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस दरअसल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं यानी टूटते हैं पानी की मौजूदगी में टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। इसकी एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। ये नीचे बॉटम में 2 लगाया जाता है ताकि ये इसकी बेरियम की 2 वैलेंसी को शो करे। ये इसकी एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सोनियम आयन। और सॉरी हाइड्रोक्सोनियम आयन कह रहा हूँ, हाइड्रोक्सल आयन। यहाँ पर फ़र्क आपको पता होगा, ये हाइड्रोक्सल आयन है जिसका फार्मूला या जिसकी नोटेशन जो है वो OH-1 और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सोनियम आयन है H3O प्लस। ये बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं, ये इन दोनों के स्पेलिंग मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शन की वजह से ये गलत लिख जाते हैं, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। नीचे आए, हाउ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हाइड्रोजन आयन। आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइड्रोजन आयन किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। ये दरअसल हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और वाटर के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से ओरिएंटेड फॉर्म में घेरते हैं, यानी उनकी ओरिएंटेशन इस तरह की हो जाती है कि वो हाइड्रोजन आयन को चारों तरफ से इस तरह घेर लें कि ऑक्सीजन वाला एंड हाइड्रोजन आयन की तरफ रहे और ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो जनरेट होती है उनके दरमियान और आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसको आयन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं या आयन मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। आगे आ जाएं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक में ये भी आया हुआ है कि हाई हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट इन वाटर। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अपने आप को इस तरीके से अलाइंड करेगा कि पानी के मॉलिक्यूल इसको हाइड्रोजन आयन के चारों तरफ इसको सराउंड करके, यानी हाइड्रोजन जो एंड है पानी का वो इसको चारों तरफ से सराउंड करता है यानी घेरता है और ऑक्सीजन के साइड को डिसॉल्व कर लेता है। आगे आए, आपकी बुक में जो चीज़ दी हुई है वो डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन दरअसल होती क्या है? न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर देता है और बेस मुकम्मल तौर पर हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट कर देता है तो दोनों हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल शो भी करवाया हुआ है बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट की खारिज होने के बाद। आगे आए, स्पेक्टेटर्स आयन क्या होते हैं? स्पेक्टेटर्स आयन जब कोई भी साल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होता है तो उसका पॉजिटिव एंड, जैसे सोडियम क्लोराइड है,
सोडियम जो है वो चारों तरफ से सोडियम को वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की साइड से घेर लेते हैं और क्लोराइड आयन को वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाली साइड से चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये दोनों पॉजिटिव आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो कि डिसॉल्व होने जा रहे हैं, ये स्पेक्टेटर आयन कहलाते हैं। नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयन। नेक्स्ट आ जाए डाइप्रोटिक एसिड। ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था। डाइप्रोटिक एसिड वो होते हैं जिनमें दो प्रोटॉन डिसोसिएट होते हैं। यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक है। ये एक हाइड्रोजन आयन पहले डिसोसिएट करता है, फिर उसके बाद पानी की मौजूदगी में दूसरा आयन भी डिसोसिएट करता है और दो प्रोटॉन डिसोसिएट होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक में मिनरल एसिड्स के बारे में है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों होते हैं? ये भाई स्ट्रॉन्ग एसिड इस वजह से होते हैं, ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं इनटू इट्स आयन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से वीक एसिड जो है वो कौन से हैं? वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनमें नॉर्मली एसिटिक एसिड CH3COOH और फॉर्मिक एसिड HCOOH है। वीक बेसिस जो हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये भी बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक जो है वो डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर ही। पानी के अंदर बहुत कम जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन खारिज करते हैं। इतने कम हाइड्रोक्साइड आयन खारिज करते हैं कि कोई हज़ार मॉलिक्यूल इनके बेसिस के हों या एसिड्स के हों तो उनमें से एक आध मॉलिक्यूल ही अपने आयनों में डिसोसिएट होता है। अच्छा बेटा, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो, आप लोगों ने पूछनी हो तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।